यह दो बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं कि एक तो बाहर की यात्रा है, अर्थात बाहर की जिंदगी, जिसका कोई खास अर्थ नहीं है। रेत पर खींची गई लकीरों की तरह है वह जिंदगी। हवाएं आएंगी और सब रेत उड़ जाएगी। कितने लोग हमसे पहले रह चुके हैं इस पृथ्वी पर। जिस जमीन पर हम बैठे हैं उस जमीन में न मालूम कितने लोगों की कब्र बन गई होगी। जिस रेत पर हम बैठे हैं वह रेत न मालूम कितने लोगों की जिंदगी की राख का हिस्सा है। कितने लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और कितने लोग खो गए हैं। आज उनका कोई निशान तक नहीं है। कहाँ है उनका ठिकाना? उन्होंने क्या नहीं सोचा होगा, क्या नहीं किया होगा। यह भी सुनने में आता है कि द्वारिका 7 बार बनी और बिगड़ी। हो सकता है 7 करोड़ बार बन बिगड़ गई होगी, कुछ पता नहीं है। इतना अंतहीन है यह विस्तार। इसमें सब रोज बनता है और बिगड़ता जाता है। लेकिन कितने सपने देखे होंगे उन लोगों ने, कितनी इच्छाएं की होंगी कि यह बनाए वह बनाए, लेकिन सब राख और रेत हो गया, सब खो गया। हम भी खो जाएंगे कल। हमारे भी बड़े सपने हैं। हम भी क्या क्या नहीं कर लेना चाहते हैं, लेकिन समय की रेत पर सब मिट जाता है। हवाएं आती हैं और सब बह जाता है। तो बाहर की जिंदगी का कोई बहुत खास अर्थ नहीं है। बाहर की जिंदगी खेल से ज्यादा नहीं है। हाँ, ठीक से खेल सकते हैं, इतना काफी है, क्योंकि ठीक से खेलना भीतर ले जाने में सहयोगी बनता है। लेकिन बाहर की जिंदगी का कोई बहुत मूल्य नहीं है, परंतु कुछ लोग बाहर की जिंदगी में ही खो जाते हैं और खोकर भटक जाते हैं। और फिर दूसरी यात्रा है अपने ही भीतर की यात्रा। परंतु बाहर के जीवन की बेहोशी इतनी है कि हम भीतर की यात्रा के लिए ख्याल ही नहीं कर पाते। हम नींद में चल रहे हैं। तो जो सबसे अद्भुत बात है वह है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने के लिए एक पूर्ण साहस चाहिए। ना हिमालयों के शिखर पहुंचना इतना कठिन है और चांद तक पर भी पहुंचना इतना कठिन नहीं है। आखिर आदमी पहुंच ही गया। परंतु सबसे कठिन यात्रा है अपने भीतर की ओर जाना, और इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि वही आदमी अपने भीतर की यात्रा कर सकता है जो एकदम अकेला होने को तैयार है। बस एकदम जो अंतर्भाव से अकेला होने को तैयार हो। लेकिन हम इसी अकेले होने से घबराते हैं। हम भीड़ भाड़ के आदी हैं। हमें संगी साथी चाहिए। जैसे ही हम अकेले होते हैं तो कुछ देर में ही बेचैनी होने लगती है। अकेलापन कटता ही नहीं। जैसे ही पता चलता है कि अकेले होने लगे हैं तो उसी वक्त अखबार पढ़ने लगते हैं, रेडियो टीवी चला लेते हैं, किसी क्लब चले जाते हैं। कुछ और न सही तो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। बस कुछ करेंगे, कहीं उलझाएंगे अपने मन को, लेकिन क्षण भर भी अपने को अकेला ना छोड़ेंगे। और जो अपने को अकेला नहीं छोड़ सकता वह अपने को कभी पहचान भी ना पाएगा। तो आप यह बात समझें कि अपने को इतना अकेला छोड़ना होता है कि व्यक्ति तो रह ही न जाए, विचार भी न रहें, वासनाएं भी न रह जाएं, स्मृतियां भी न रह जाएं, भीतर कोई उलझन बच ही न पाए, सब धुआं हट जाए। आपके भीतर तो बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाए। बस एक गहन सन्नाटा, एक ऐसी चुप्पी जो तोड़े न टूटे। परंतु यह स्थिति यूं ही नहीं आ जाती। एक साधना से गुजरना होगा। अकेले होने को अपनाना होगा। यह सत्य आपकी समझ में उतरना चाहिए कि अकेलापन ही आपका सत्य है, कि अकेले ही आप आए और अकेले ही जाना होगा। बीच में कुछ देर का संग साथ है, तब कहीं आप अपने को मिल पाते हैं, तब कहीं पहचान होती है, और उस पहचान के बाद जीवन पूर्णतः बदल जाता है।
तो यह अकेलापन ही तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारा आत्मज्ञान है, यही तुम्हारा एकमात्र अनुशासन होना चाहिए। सिर्फ यही तुम्हें शिष्य बनाता है। इसलिए खुद को पहचाने कि आप अकेले ही थे, बस बीच में अकेले होने की स्मृति चली गई थी। परंतु यह अकेलापन, वह भीतरी आकाश आपका इंतजार कर रहा है। हरिओम तत् सत।